दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापकों के लिए ट्रांसफ़र, उनका मूल वेतन, उनका सेवानिवृत्तता, उनका पे प्रोटेक्शन क्या अपडेट है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बात करेंगे उनका जो मामला कोर्ट में है उसका क्या हुआ। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी कल का जो बैठक हुआ था माननीय सम्राट चौधरी जी का कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसका बारे में भी आशा लगाए हुए थे। तो उस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, हम सभी विषयों पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षा में शिक्षा विभाग का जो सचिवालय स्तर से जो खबरें निकल के आ रही है ट्रांसफ़र लेकर के, ये सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का भी ट्रांसफ़र बिल्कुल होने वाला है। दोस्तों ट्रांसफ़र बिल्कुल होने वाला है और वो लोग ट्रांसफ़र लेकर के कहीं भी वो जा सकते हैं, समझ गए। तो ट्रांसफ़र बहुत सरल, बहुत आसान है, हो रहा है। और कोई भी अगर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक हैं तो उनको भी ट्रांसफ़र बिल्कुल मिलेगा और अपने आसपास के क्षेत्र में या इलाके में वो चाहें तो वहाँ जा कर के अपना ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये और सब, लेकिन सबसे पहले ये होगा कि जो महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। हर लोग चाहता है कि घर के आसपास, बाज़ार में आसपास नौकरी करे, हर लोगों की इच्छा होती है, लेकिन सबको बाज़ार या घर के पास संभव नहीं, बाज़ार में तो संभव नहीं है, लेकिन घर के आसपास ड्यूटी करने का अवसर उनको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी प्रधान शिक्षक रहे जो दूसरे ज़िला से आकर के दूसरे ज़िला में उनका पोस्टिंग हुआ है। जैसे मुजफ्फरपुर से आए गया में रहे, गया वाले चले गए नवादा, नवादा वाला चले गए मुंगेर। तो सारे लोगों का मौका मिलेगा म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र का और अन्य ट्रांसफ़र का। तो इसमें सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी महिलाओं को जो दूर हैं घर से, अपने ज़िला में भी हैं तो दूसरे प्रखंड में है, ज़िला के भी जो दूरी है वो मान के चलिए कि 100 किलोमीटर है, तो वो अपने प्रखंड या अपने पंचायत के आसपास के विद्यालयों में वो आ जाएंगे, कहीं उनको कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। और अन्य शिक्षकों का जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्रधान शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा। अब बात करते हैं उनका मूल वेतन और वित्तीय लाभ पर क्या बड़ा फैसला आया है, इसके संबंध में हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए प्रधान शिक्षकों को वेतनमान को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है और कहा मांग किया जा रहा है कि उनका जो वेतन विसंगति है उसे आप दूर कीजिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 बेसिक पे निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य लाभ भी मिलेंगे जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया, मेडिकल सुविधा, अन्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत भत्ते हैं वो सब उनको मिलेंगे। लेकिन सरकारी कर्मियों को दर्जा मिलने के कारण भविष्य में आने वाले वेतन आयोग का सीधा लाभ भी प्रधान शिक्षकों को मिलेगा। सेवा अवधि बढ़ने के साथ साथ वेतन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो क्या मूल सेवा वापसी और सेवानिवृत्तता पर राहत मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो उन लोगों ने जो ड्यूटी किया है पहले, जैसे जो भी पहले नियोजित रहे या विशिष्ट रहे, यहाँ से फिर जाकर के प्रधान शिक्षक रहे, तो उन्होंने जो सेवा दिया है, जितने भी साल उन्होंने सेवा दिया है वो सेवा की गणना होगी, सेवा की गणना होगी। लाभ नहीं मिलेगा वहाँ से उनको, एनपीएस वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा। एनपीएस वगैरह का लाभ वहीं से मिलेगा जहाँ से इनका योगदान है, लेकिन पे प्रोटेक्शन जो है यानी कि जो मिल रहा था वो मिलेगा और वही मिलते रहेगा, उससे ज़्यादा इसमें मिलने वाली बात नहीं है। और क्योंकि नियमावली में ही नहीं है, नियमावली में ही 30,500 है, लेकिन सरकार एक उम्मीद दी है कि कनिये से बरिये का वेतन कम नहीं होगा, यानी कि एक इंक्रीजमेंट हो सकता है कि इनका ज़्यादा हो। नियोजित शिक्षक से या विशिष्ट शिक्षक से जो इनके साथ काम करेंगे उनसे एक इंक्रीजमेंट अधिक हो सकता है, ऐसा संभव है कि एक इंक्रीजमेंट इनका बढ़ सकता है। ज़्यादा की उम्मीद लगाना बेईमानी होगा, ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नियमावली में ही ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़्यादा कुछ बढ़ा जाए, लेकिन फिर भी वरीयता सुरक्षित रहेगा इनका। प्रमोशन में नुकसान अब इनको नहीं होगा और पेंशन और ग्रेजुइटी का भी लाभ इनको मिलेगा। भविष्य में इनका वित्तीय लाभ भी सुरक्षित रहेंगे, इस सब चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब बात कर लेते हैं पे प्रोटेक्शन का, पर भी इनको राहत मिलेगा, यानी कि जो पैसा पहले मिल रहा था वो पैसा इनको मिलेगा एकदम, और 100% मिलेगा। मूल वेतन में प्रधान शिक्षकों का अधिक है। यदि किसी शिक्षक का पुराना मूल वेतन नए प्रधान शिक्षक से अधिक है तो सरकार पे प्रोटेक्शन नीति के तहत उनके वेतन को सुरक्षित रख सकती है। और इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के बाद शिक्षकों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा, यानी कि जो पैसा बढ़ा हुआ था पहले वो तो मिलेगा ही इनको, इस पर कोई नहीं होगा। हाँ, इसमें देखिए, मान लिया जाए कि कोई 2022 के जो शिक्षक हैं या 2014-15 के जो शिक्षक हैं तो वो चाहेंगे कि पीछे वाले शिक्षकों के समान वेतन रहे, तो वो संभव नहीं है। 14-15 वाले बैच के शिक्षकों की अगर तुलना किया जाए तो उससे इनका बेहतर होगा, और क्योंकि पे प्रोटेक्शन यही है कि जो पीछे मिल रहा था वो मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि सभी प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन एक समान नहीं भी हो सकता है। वो अपने बैच में जो है वो सीनियर होंगे, जैसे जिस बैच में उनका योगदान तिथि था, यानी कि पे प्रोटेक्शन ये हुआ कि जो पीछे से चल रहा था वो चलेगा, तो पीछे से जो चल रहा है वो तो चलेगा, तो उसी हिसाब से इसमें बदलाव होगा। अब देखिए, मामला अब हाई कोर्ट में है। बहुत सारे इसमें से शिक्षक जो आए प्रधान शिक्षक बने, उन लोगों का कहना था कि हम लोगों का मूल वेतन 40,000 रुपया होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि आपका मूल वेतन 40,000 किस आधार पर होगा, जबकि आपने नियमावली को पढ़ के इसमें आया है, आप आए हैं इसमें नियमावली को पढ़ करके आपने योगदान किया है, तो मूल वेतन 40,000 किस आधार पर होगा। लेकिन कोर्ट ने ये भले कहा है कि आपको संतोषजनक दिया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि जितना बेवकूफ़ी इस केस में हुआ है अभी तक, जितना मैं जानता हूँ लगभग 20 वर्षों से, जितना बेवकूफ़ी भरा पैटिशनर ये लोग बने हैं, आज तक पूरे शिक्षक जगत में ऐसा एक भी पैटिशनर नहीं हुए जो इस तरह का केस लड़ा। सिर्फ शिक्षकों से पैसा दोहन करने के लिए केस लड़ा गया है, इसके सिवा ये केस कोई भी जीत नहीं दिलाने जा रही है। ये मैं अभी ही कह दे रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरकार देगी आपको बढ़िया। कोर्ट का मर्जी होगा तो दे सकता है इसमें, लेकिन ये जो केस की जो नेचर है, जिस आधार पर ये केस लड़ा गया है, ये आपके पैटिशनर जो हैं, जो केस करता हैं, ये तो नहीं दिला सकते, इनमें क्षमता नहीं है कि ये लोग बहुत बढ़िया कुछ दिलवा सकते हैं। कोर्ट की मर्जी होगा, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि आप प्रधान शिक्षक हैं इसलिए वेतन संतोषजनक दिया जाएगा। लेकिन ये बात इनके वकील नहीं रख पाए। मात्र एकदम वकील इतना सस्ता ही लोग रखे हैं कि जो कुछ भी बहस नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ जीव से थूक लगाता है, खाली पन्ना को पलटता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं बोलने का रहता है। आप देखे होंगे भी कि बाहर, कोर्ट से बाहर जो आता है लोग, तो वकील टुकुर टुकुर देखते रहता है, और ये लोग जो पैटिशनर लोग हैं वही लोग बोलते हैं, यानी कि कोई योग्यता उनके पास इन लोगों के वकील के पास नहीं है। बहुत शिक्षकों से पैसा ये लोग ले लेते हैं और वकील रखते हैं एकदम 3rd क्लास का। परिणाम है कि वो जिरह नहीं कर पाते हैं। तो खैर छोड़िए, देखिए अभी सरकार का भी एक लेटर है कि कनीय से वरीय का वेतन जो है वो अधिक ही होगा। तो आप जान लीजिए कि विशिष्ट और नियोजित से आपका वेतन एक इंक्रीजमेंट ज़्यादा ही रहेगा, कम तो नहीं रहेगा। लेकिन बहुत बढ़िया वेतन या बहुत बढ़िया मूल वेतन का उम्मीद अगर कोई लगाता है प्रधान शिक्षक, तो मुझे ये कहना उसमें कि ये आपके साथ बाद में फिर ठेस पहुंचने वाली बात होगी। बहुत बढ़िया मूल वेतन का उम्मीद मत लगाइए। इसी में से एक को चुन करके सरकार बना दी है और उसी को विद्यालय चलाना है। क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं, इससे बेहतर काम तो पहले वाले भी कर ही रहे थे, वो भी तो विद्यालय चला। मेरे कहने का मतलब है कि वो भी तो विद्यालय चला ही रहे थे और आपसे ख़राब तो नहीं चला रहे थे। उन्हीं के चलाए हुए पर ही आप आ रहे हैं। पूरा भवन बनाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, ये आज जो प्रधान शिक्षक आए हैं उनसे मेंटेनेंस संभव नहीं हो पा रहा है। 2-2 किस्त का पैसा, 2-2 सत्र का पैसा आया है, लेकिन 50,000 और 75,000 न गोदरेज ले पाए हैं न टेबल कुर्सी ले पाए हैं। उतने में वहाँ पर हैं क्योंकि ये लोग कमाने के उद्देश्य से आए थे, जो कि मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अब कैबिनेट की जो बैठक थी, लोग आशा लगाए हुए थे
कि कैबिनेट की जो बैठक होगी तो प्रधान शिक्षकों को कुछ लाभ मिलेगा, तो वहाँ पर दोस्तों कैबिनेट की बैठक में कोई चर्चा इस पर नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया इसमें। और कोर्ट में भी अभी मामला जो है वो पड़ा हुआ है। अब देखिए कोर्ट में जब तक मामला रहेगा तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जो कोर्ट का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन इतना उम्मीद है कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों से इनका एक इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा कोई लाभ इनको नहीं मिलेगा। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।